नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का ये 7वां टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीड एंट्रेंस में भी जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। और जो ही मार्क आए 2, 4, 10, 20 आप हमें कमेंट करके बताइए। हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं, चाहे आपको कोई भी विषय में प्रॉब्लम हो या कोई आप राय लेना चाहते हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कीजिए। हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का जवाब हम देते हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहता है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना एक लाइक इस वीडियो को दे के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी लाइक की जरूरी है। क्योंकि आप एक लाइक दीजिएगा तो आपके एक लाइक से यूट्यूब हमारा इस वीडियो को 20 से 30, 40 आदमी के पास भेजता है। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए और शुरुआती में आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है मंदिर, मृतकों का टीला, बाढ़, नदी। तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। क्योंकि देखिए मोहनजोदड़ो जो ये सभ्यता था बाढ़ के कारण नष्ट हो गया, तो इसमें सभी जनसंख्या जो है खत्म हो गया इस सभ्यता के, इसीलिए जो है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। और देखिए इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। देखिए एनी बेसेंट जो है पहली महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1917 में। अब देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं, यह पहली भारतीय महिला है, ठीक है, जो 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब देखिए महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक 1924 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से बनना चाहिए, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि देखिए दूध में जो है सभी विटामिन पाया जाता है, बस एक विटामिन के अलावा। वो विटामिन कौन है, तो विटामिन सी। इसीलिए देखिए दूध को जो है संपूर्ण आहार नहीं माना गया, सिर्फ विटामिन सी की कमी के कारण इसे संपूर्ण आहार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो ऑप्शन में भील, गोंड, लेप्चा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है और यह कहाँ निवास करती है, विशेषकर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और लेप्चा देखिए कहाँ, यह जनजाति कहाँ है, सिक्किम में निवास करती है। और भील जो है राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होता है। तो ऑप्शन है पीलिया, टाइफाइड, मधुमेह, रतौंधी। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है और मधुमेह होने पर संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आपको कहीं घाव, हाथ में घाव हो जाएगा, पैर में हो जाएगा, कहीं कट फूट जाएगा तो आपको घाव जल्दी नहीं ठीक हो। इसीलिए कहता है कि मधुमेह में जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अब देखिए पीलिया, इसमें कौन अंग प्रभावित होता है, लीवर, यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए टाइफाइड में कौन अंग प्रभावित होता है, छोटी आंत प्रभावित होता है और यह जो है दूषित जल या दूषित खाना खाने से होता है। अब देखिए रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है और यह आँख की बीमारी है। अब अगला क्वेश्चन है कि केसरी पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और डी है कालिदास। ठीक है, अब देखिए केसरी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और देखिए इनकी पुस्तक एक और है मराठा भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अब महात्मा गांधी की पुस्तक जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं हम वो बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारा पुस्तक है, 10-12 पुस्तक है इनके, मगर देखिए महात्मा गांधी का हिंद स्वराज याद रखिएगा पुस्तक, और इनकी कुछ पत्रिका भी है जैसे इंडियन ओपिनियन और हरिजन। आप ये 2 पत्रिका याद रखिएगा महात्मा गांधी से। ठीक है, और जो इनकी है, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज के पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। अब देखिए कालिदास के कुछ पुस्तक हम देख लेते हैं। ठीक है, कालिदास की पुस्तक जैसे है मेघदूतम, ऋतुसंहार और अभिज्ञान संकुलम, ये याद रखिएगा। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि पुरुष के पास कौन सा गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन में है एक्स एक्स, एक्स वाई, XYZ, YY। तो देखिए पुरुष के पास जो है गुणसूत्र कौन होता है,
XY होता है। अब आप लोग को बताते हैं कहानी गांव का। देखिए, गांव में अगर किसी महिला को बार बार बेटी ही होता है तो उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जाता है? सिर्फ महिला को। नहीं, ये गलत मिथ्या है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पुरुष है। क्योंकि देखिए, अगर लड़की होता है XX, यानी क्या, देखिए अगर इनका क्रोमोसोम जो है अगर Y अपना देगा तो लड़का पैदा होगा, अगर पुरुष जो है X देगा तो लड़की पैदा होगा। तो ये क्या कहते हैं, पुरुष के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है कि आप वो क्या उससे क्या जाता है, X जाता है या Y जाता है। तो देखिए, इसके लिए किसको भुगतना पड़ता है? महिला को। बहुत सारे महिलाओं को मतलब दंड भी दिया जाता है, उनके घर पे झगड़ा लड़ाई बहुत सारा ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो कमी पुरुष में है, ठीक है। तो देखिए, पुरुष के पास कौन सा गुणसूत्र होता है? XY, और महिला के पास कौन होता है? XX होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 कठिया खेती आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम। तो देखिए, 3 कठिया खेती, आप लोग 3 कठिया खेती को जैसे नील की खेती भी कर सकते हैं। तो नील की खेती का संबंध किस राज्य से था? और इसका आंदोलन जो चंपारण आंदोलन हुआ था किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि देखिए 1 बीघा खेती में जो है 3 कट्ठा बाध्य किया जाता था कि अगर 1 बीघा आप खेती करते हैं तो 3 कट्ठा जो है नील की खेती करेंगे। तो इसीलिए इसे कहा गया कि 3 कठिया खेती, ठीक है। अब चलिए और देखिए, इसमें पहली बार जो है गांधी जी चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे 1917 में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो बिहार आए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन बैरोमीटर, पायरोमीटर, मोनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आपको बता दें कि सबसे उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए आपको बता दें कि सूर्य का ताप भी बहुत उच्च होता है। तो इसीलिए सूर्य के ताप का माप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब देखिए, मोनोमीटर से भी दाब ही मापा जाता है, मगर ये अंदर का दाब, जैसे वायुयान के टायर का दाब या फिर मोटरसाइकिल के टायर का जो दाब होता है वायु दाब, वो मापा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अब देखिए, चावल यानी धान से आप याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? धनखड़ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन में राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। अब चलिए, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो देखिए, राज्यपाल को जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो वह जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यानी जो उम्र में सबसे ज़्यादा होंगे वो दिलाएंगे शपथ। अब देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस यानी क्या? वायुमंडल को गर्म करना। अब देखिए, जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है तो कौन कौन गैस इसके लिए जिम्मेवार है ग्रीन हाउस गैस के लिए? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेवार है, मीथेन भी जिम्मेवार है, जलवाष्प भी जिम्मेवार है, मगर ऑक्सीजन जिम्मेवार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं में, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन में गंगा, सोन, कोसी, गंडक। तो देखिए, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं, और कोसी नदी को जो है मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन में 2.45%, 17.5%, 8% और 10%। तो देखिए, भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.45, या किसी बुक में आपको रहेगा 2.42%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो लुई पास्चर, लीवेनहॉक, इवानोस्की, जॉन सल्क। तो देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो लीवेनहॉक ने लगाया था। और विषाणु का पता किसने लगाया था? तो इवानोस्की ने लगाया था। लुई पास्चर क्या किया था? तो लुई पास्चर जो है रेबीज के टीका का खोज किया था। जॉन सल्क जो है पोलियो की टीका खोज किया था। मगर देखिए, ये तो टीका हुआ, मगर अब हमारे गांव से में देखते हैं मुंह में पोलियो पिलाता है, मतलब तो वो ड्रॉप से, तो वो ड्रॉप वाला पोलियो का खोज किसने किया था? तो सेबिन ने किया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के जल से क्या मापा जाता है? समुद्र के जल में
क्या पाया जाता है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन में लोहा, जस्ता, टीन, आयोडीन। तो देखिए समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग को बता दें कि नमक सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादन होता है, तो समुद्र के जल से ही नमक उत्पादन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ऑप्शन में अरावली, हिमालय, अनायमुडी, सतपुरा। तो देखिए सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, अरावली है, जो कि मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। और देखिए अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अब देखिए हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है, ठीक। अब देखिए अनायमुडी, यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सतपुरा। देखिए सतपुरा जो है पर्वत मुख्यतः जो है आपको मध्य प्रदेश में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ी है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राज्य सूची में नहीं है, तो ऑप्शन में कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। तो देखिए सूची क्या होता है, देखिए 3 प्रकार की सूची है हमारे संविधान में, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, या ऊपर से ऐसे कर सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची यानी संघ का विषय हो जाता है कि जिस पर पूरा अधिकार संघ यानी केंद्र सरकार का हो, राज्य सूची जिस पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का, और संवर्ती सूची जिस पर दोनों का अधिकार हो, ठीक है। तो देखिए जैसे संघ सूची में आ जाएगा केंद्र सरकार में, जैसे सुरक्षा हो जाएगा, या रेलवे हो गया, या आपको ले लीजिए ना परमाणु हो गया। तो ये सब जो है आपको परमाणु कार्यक्रम, ये सब क्या कहते हैं, संघ सूची में आ जाएगा। अब राज्य सूची में ले लीजिए, जैसे कृषि हो गया, जेल हो गया, सिंचाई हो गया, या पुलिस हो गया, या फिर रेलवे पुलिस की बात कीजिए तो ये राज्य सूची में आता है। तो और संवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है, संवर्ती सूची में वन है, संवर्ती सूची में। तो देखिए इस पर दोनों का अधिकार है और दोनों का काम करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था कि निम्न में कौन राज्य सूची में नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। तो देखिए कृषि भी राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची में है, सिंचाई भी राज्य सूची में है, और सुरक्षा जो है संघ सूची का विषय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन भारत नहीं आया था, तो ऑप्शन में मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, लॉर्ड मेयो। तो देखिए कौन नहीं आया था इसमें, तो कोलंबस नहीं आया था, क्योंकि कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया था। अब देखिए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, और लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जनगणना शुरुआत हुआ था, और नियमित जनगणना जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उसमें लेह, तमिलनाडु, मणिपुर, किशनगंज। तो देखिए भारत के किस क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है मौसिनराम जो है मेघालय में होता है। अब देखिए लेह में सबसे कम वर्षा होता है, और देखिए तमिलनाडु में जो है जाड़ा के महीना में जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। अब देखिए किशनगंज, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। आपको बता दें कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन है मोल, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर। तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो ऑप्शन में है 7000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस और 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए सूर्य के सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य में जो इतना ऊर्जा उत्पन्न होता है किसके कारण होता है, वो नाभ के संलयन के कारण इतना उत्पन्न होता है, और सूर्य में जो है 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन है, तो ऑप्शन में चैत, बैसाख, फाल्गुन, माघ। तो देखिए शक संवत के अनुसार जो है अंतिम महीना कौन है, फाल्गुन है, और पहला महीना कौन होता है, चैत होता है। और देखिए शक संवत की शुरुआत कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में किसके समय किसके कार्यकाल में हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया गया था, तो ऑप्शन में गाय, कुत्ता, बकरी, खरगोश। तो देखिए सबसे पहला पालतू जो है कुत्ता को बनाया गया था। यदि देखिए किसी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया यदि कुत्ता नहीं रहेगा, यदि भेड़ रहेगा तो आप भेड़ भी आंसर मार सकते हैं, मगर देखिए 2011 का जो बिहार में टीटी हुआ था अनट्रेन टीचर का, तो उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया गया, और 2014 में जो है बिहार पुलिस में भी कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो
ऑप्शन में कुरकुमिन, केसिन, लाइकोपिन, विटामिन। तो देखिए दूध का रंग सफ़ेद जो है केसिन के कारण होता है, और पिछले सेट में यानी कल के सेट में हम बताए थे कि दूध का पीला रंग जो है केरोटिन के कारण होता है, और सफ़ेद रंग यदि पूछ दे तो केसिन के कारण। अब देखिए हल्दी का जो है पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है, और चुकंदर का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो ऑप्शन में लोहा, सोना, हीरा, प्लेटिनम। तो देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ जो है कौन है, आपको हो जाएगा हीरा। अब देखिए यदि आपको पूछ दे कि सबसे कठोरतम धातु कौन होगा, तब आप मारिएगा प्लेटिनम, क्योंकि देखिए हीरा जो है नॉन मेटल यानी अधातु है, और प्लेटिनम जो है धातु है। यदि धातु की बात कह दे कि सबसे कठोरतम धातु कौन है तो प्लेटिनम, और अगर सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो हीरा होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में है, तो ऑप्शन में जापान, ब्रिटेन, कंबोडिया, श्रीलंका। तो देखिए अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो ऑप्शन में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम। तो देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और सबसे लास्ट में कहाँ निकलता है, गुजरात में। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटा का अंतर है, यानी 2 घंटा पहले अगर अभी यहाँ निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटा बाद गुजरात में जो है सूर्योदय होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में यकृत, अग्नाशय, पलीहा, स्टेपिज। तो देखिए मानव शरीर का जो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो पलीहा को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इससे पिछला क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि अब विश्व के भी बारे में आप लोग जान ही लीजिए। देखिए सबसे पहले सूर्य कहाँ किस देश में उगता है, तो जापान में, और अस्त कहाँ होता है, तो आपको ब्रिटेन में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को, और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ऑप्शन में अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफर, हुमायूं। तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट जो है कौन है, आपको बहादुर शाह जफर है। ठीक है, अब देखिए अकबर के बारे में जान लीजिए। अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। अब देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, और यह जो है बिहार बोर्ड टेस्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ, तो ऑप्शन 1919, 1920, 1930, 1942। तो देखिए नमक सत्याग्रह जो है 1930 में शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि आर्य की भाषा क्या थी, तो ऑप्शन में हिंदी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी। तो देखिए आर्य की भाषा जो है संस्कृत थी, और सबसे पहले लोहा का जानकारी किसे मिला था, तो आर्य को ही मिला था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आदमी का रक्तचाप कितना होता है, तो ऑप्शन में 80/120, 120/80, 100/100 यानी 100/100, और 120/100। तो देखिए स्वस्थ आदमी का रक्तचाप जो है 120/80 होता है। और देखिए रक्तचाप पे जो है नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो ऑप्शन में 80, 100, 120 और 180। तो देखिए बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे कम दिन यानी 80 दिन में करता है। ठीक है, और देखिए बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और देखिए शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, और आपको बता दें शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हम 1-2 सेट पहले हम आपको बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी का संकेत क्या है, तो ऑप्शन में PV, SG, AU, AG। तो देखिए मरकरी का संकेत क्या हो जाएगा, HG होगा। ठीक है, और आपको बता दें PV यानी लेड ये शीशा का संकेत है, AU सोना का संकेत है, और AG जो है सिल्वर यानी चांदी का संकेत है। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में बाइबिल, पुराण, रामायण, महाभारत। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत को कहा जाता है, और इसकी रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने किया था। और रामायण की रचना किसने किया है, तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने किया था, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, देखिए यहाँ कट गया है।
अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी, चाणक्य, मनमोहन सिंह। तो देखिए अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे माना गया है? एडम स्मिथ को माना गया है, ठीक है। और देखिए चाणक्य, आपको बता देते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है और यह अर्थशास्त्र जो है आपको राजनीतिक से संबंधित है। और मनमोहन सिंह के बारे में बता देते हैं, यह जो है उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं। 1991-92 में जो है क्या कहते हैं नरसिम्हा राव की सरकार में ये वित्त मंत्री थे और उसी समय जब भारत के वित्तीय थी प्रभाव पड़ा था तो यह जो है नई औद्योगिकरण नीति दिए थे, ठीक है। अब देखिए दादा भाई नौरोजी, आप दादा भाई नौरोजी से कुछ बता सकते हैं कि पहली बार जो है ये क्या किए थे, ये मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसमें बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, नेपाल। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। अब देखिए बोध गया, गौतम बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें कि सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब देखिए यह जो गिरि त्याग किए थे उन्हें जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, इनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है और इनके जन्म का चिन्ह क्या है? कमल एवं सार है। तो देखिए आज हम 38 क्वेश्चन नहीं लिख पाए, थोड़ा मेरा तबीयत जो है ना अस्वस्थ हो गया है, ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं आज थोड़ा हम खुद इनर्जेटिक नहीं है, इसीलिए सॉरी। और जितना हम बताए हैं और आप लोग को 2 क्वेश्चन देते हैं एक्स्ट्रा 38 तक बताए हैं और 2 क्वेश्चन और हम दे देते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़िए नहीं देंगे क्या, आप बताइएगा कि अर्थशास्त्र में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या किए थे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन है, ठीक है। आप लोग ये 2 क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइएगा और आप लोग को जितना मार्क आता है आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप लोग को कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जो है एक बार क्या कीजिए 2020 के प्रीवियस ईयर सेट को आप लोग बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, आपको जो ही मार्क आता है आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।